हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज सेफ्टी एंड होम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कल द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन द फर्स्ट एड बॉक्स। तो आपको इनमें से उन सामानों को, उन वस्तुओं को सर्कल करना है, उन ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है जिसे फर्स्ट एड बॉक्स में हमें रखना चाहिए। तो एक ही हो गया एंटीसेप्टिक, डेटॉल, बैंडेज, सीजर, और ये भी बैंडेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सेफ, एक्सीडेंट्स हैपन सडनली। दुर्घटना अचानक ही होती है। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स। लोगों को दुर्घटनाओं में चोट लगती है। समटाइम्स एक्सीडेंट्स कैन पुट लाइफ इन डेंजर। कभी कभी दुर्घटनाओं से जीवन खतरे में आ जाता है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं अगर हम सावधान रहें और कुछ सेफ्टी रूल्स का पालन करें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। ओके, बी सेफ इन द क्लासरूम। डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट एनीवन। तो आपको किसी को भी धक्का नहीं देना है और उन पर कुछ फेंकना भी नहीं है, किसी भी बच्चे पर क्लास में। ओके, डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क। डेस्क पर आपको चढ़ना नहीं है। यूज ए शार्पनर टू शार्पन पेंसिल्स। तो पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर यूज करना है, नाइफ या ब्लेड्स यूज नहीं करने। बी केयरफुल वाइल यूजिंग सीजर्स एंड नीडल्स। और जब कैंची और सुई का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एक्सीडेंट्स के। अब जैसे आलोक है, आलोक स्लिप्ड वाइल प्लेइंग एंड हर्ट हिज लेग। तो आलोक जब खेल रहा था तो वो गिरकर उसने अपने पैर में चोट लगा ली। एनी फेल डाउन द स्टेयर्स एंड ब्रोक हर आर्म। एनी सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसकी बाजू टूट गई। ओके, फॉलो डिसिप्लिन इन क्लासरूम। आपको क्लास में डिसिप्लिन फॉलो करनी है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। तो आपको खेल के नियमों का पालन करना है। ओके, अगला देखिए, वेट फॉर योर टर्न एट द सी सॉ। तो ये झूला जो होता है इस पर आपको अपनी टर्न का वेट करना है, जो दोनों झूले हैं। ये नहीं कि एक बच्चा झूल रहा है और आप बीच में पहुंच गए तो आपको चोट लग सकती है। ओके, देखिए अब कुछ रूल्स बता रखे हैं, कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं। बी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में सुरक्षित कैसे रहें या खेल के मैदान में सुरक्षित रहें। लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। तो आप जो भी आप गेम खेलने वाले हो उसके नियमों को समझें और उनका पालन करें। डू नॉट हिट अदर्स विद ए बैट, ए बॉल और एनीथिंग विच कैन कॉज इंजरी। आपको किसी को भी हिट नहीं करना है किसी बैट, बॉल या किसी और चीज़ से जिससे कि उसे चोट लग जाए। ओके, वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग एट द सीसॉ, इनफैक्ट एवरीवेयर। और आपको अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है, चाहे आप झूले पे झूल रहे हो, सीसॉ पे हो या फिर पार्क में किसी भी और झूले पे, आपको अपनी टर्न की वेट करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी सेफ ऑन द रोड। सड़क पर सुरक्षित रहें। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। तो आपको सड़क के किनारे बने या तो फुटपाथ पर चलना है या सड़क के एक तरफ जो सुरक्षित हिस्सा है वहाँ चलना है। कहीं कहीं फुटपाथ नहीं होता तो आपको सड़क के एकदम किनारे चलना है, सेफ साइड। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। सड़क को आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है। जेब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं सड़क पर, अगर आपने देखे होंगे, वाइट कलर की बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए। ओके, बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन टू योर राइट। तो सड़क पार करने से पहले अपने दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर एक बार फिर से दाएं देखो। ओके, क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर और व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स। तो सड़क आपको तभी पार करनी है जब रास्ता खाली हो या फिर यातायात रुका हुआ हो, रेड लाइट हो। इफ़ देयर इज़ ए सबवे यूज़ इट टू क्रॉस द रोड। तो अगर कहीं पे पैदल पार पथ है, सबवे होता है जो सड़क के नीचे पैदल जाने का रास्ता बनाया होता है सड़क को पार करने के लिए, तो अगर कहीं पर ये सुविधा है तो आपको उसका प्रयोग करना चाहिए सड़क पर जाने के बजाय। व्हेन राइडिंग ए बाइसिकल कीप टू योर लेफ्ट। जब आप एक साइकिल चला रहे हो तो आपको अपने बाईं तरफ रखनी है अपनी साइकिल।
सिग्नल बिफोर टर्निंग, मुड़ने से पहले आपको सिग्नल भी देना है, ओके। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ ए मूविंग बस, आपको किसी भी चलती हुई बस में चढ़ना नहीं है और ना ही चलती हुई बस से उतरना है। डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल, किसी भी चलती गाड़ी से आपको अपने हाथ या फिर सिर बाहर नहीं निकालना है। आप गाड़ी में बैठे हो या बस में बैठे हो और आप अपना हाथ बाहर निकाल रहे हो तो वो अनसेफ होता है, वो नहीं करना है आपको, ओके। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये बच्चे देखो फुटपाथ पे चल रहे हैं, ओके, रोड से हट के फुटपाथ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब ये बच्चा साइकिल चला रहा है और ये सिग्नल दे रहा है कि इसको राइट टर्न लेना है, राइट मुड़ना है। सिमिलरली देखो मूविंग बस में सबने अपने सिर और हाथ अंदर रखे हैं, कोई बाहर झांक नहीं रहा है ऐसे, ओके। तो ये सेफ्टी रूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। कुछ चेक पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेक पॉइंट, सर्कल द करेक्ट आंसर, यूज़ अ डैश टू शार्पन पेंसिल्स, तो इसमें से क्या यूज़ करना है, शार्पनर, तो आप लिखोगे यूज़ ए शार्पनर टू शार्पन पेंसिल्स, ओके। क्रॉस द रोड एट द जिराफ, हॉर्स और जेब्रा क्रॉसिंग, तो जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, यूज़ अ ब्रॉडवे, एजवे या सबवे, तो सबवे, यूज़ अ सबवे टू क्रॉस अ रोड, तो आपको रोड पार करने के लिए सबवे, पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। बी सेफ एट होम, घर पर सुरक्षित रहें। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड शूज़ ऑन द फ्लोर, तो फर्श पर आपको अपने खिलौने, बैग या जूते नहीं फैला कर रखने हैं। यू और समवन कुड स्ट्रिप ओवर देम, आप या आपके घर का कोई और सदस्य उन पर उलझकर गिर सकता है। बी केयरफुल विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स, तो आपको तीखी चीज़ों से, नुकीली चीज़ों से सावधान रहना है, फिर चाहे वो चाकू हो, ब्लेड हो या फिर कैंची हो। यू मे हर्ट योर सेल्फ, आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं, ओके। वाइल लाइटिंग कैंडल्स एंड मैचेस, होल्ड देम अवे फ्रॉम योर बॉडी, तो माचिस या मोमबत्ती जलाते हुए आपको माचिस की तीली को या मोमबत्ती को दूर से पकड़ना है, जो हिस्सा जल रहा है उसके पास अपनी फिंगर्स नहीं रखनी है, आपका हाथ जल जाएगा, दूर से पकड़ना है, ओके। फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली, आग आपको बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है या चोट पहुंचा सकता है। बी केयरफुल नियर स्टोव, स्टोव या गैस चूल्हे के पास आपको सावधान रहना है। डू नॉट टच हॉट पैंस और बॉइलिंग वाटर, गर्म बर्तन या उबलते पानी को आपको हाथ नहीं लगाना है, ओके। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस विथ वेट हैंड्स, तो बिजली के उपकरण या बिजली के स्विच को आपको गीले हाथ से नहीं टच करना है। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको बिजली का झटका लग सकता है, करंट लग सकता है, ओके। देखिए अब ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा रखे हैं जो आपको नहीं छूने हैं। रॉकेट है, पटाखे हैं, प्रेस है, माचिस है, कैंची है और ये चाकू है, ओके। डू नॉट प्ले विथ दीज थिंग्स, आपको इन चीज़ों से नहीं खेलना है। नेक्स्ट क्या है सेफ्टी रूल्स में, टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट, तो आपको दवाई तभी लेनी है जब आप अपने किसी बड़े से पूछ लें, अपने मन से दवाई नहीं खानी है आपको। डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स, बेड शीट्स और पिलो केसेस बाय पुलिंग देम ओवर योर हेड, तो आपको प्लास्टिक बैग, बेडशीट या तकिए के खोल को अपने सिर पे नहीं लपेटना है, दम घुट जाता है कई बार, ओके। चलिए फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड, तो किसी भी दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को जो पहला उपचार मिलता है उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। इफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स गेट हर्ट यू नीड टू गिव फर्स्ट एड बिफोर एन एडल्ट कैन रीच यू, अगर आपके किसी दोस्त को चोट लग जाए तो किसी बड़े के आने से पहले आपको फर्स्ट एड उसको देना चाहिए, जो आप कैसे दे सकते हैं। हेयर इज़ वट यू कैन डू, यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रखे हैं जो आप कर सकते हैं। डू नॉट पैनिक, कीप काम, आपको घबराना नहीं है, शांत रहना है। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, वो घबरा जाएगा। और कॉल ए डॉक्टर और एन एडल्ट, किसी डॉक्टर को या किसी बड़े आदमी को बुलाइए। डू नॉट लेट द वाउंड ब्लीड,
चोट में से खून मत बहने दीजिए। लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल, खून बह जाने से परेशानी बढ़ सकती है। क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, चोट को आपको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करना है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन और ऑइंटमेंट, आप चोट पर एंटीसेप्टिक लोशन या फिर कोई मरहम भी लगा सकते हैं। टाई अ क्लीन हैंकी और ए बैंडेज ओवर द वाउंड, तो कोई साफ कपड़ा या फिर पट्टी आप चोट के ऊपर बांध सकते हैं, लपेट सकते हैं। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, आपको घायल व्यक्ति को या तो बिठाना है या उसे लिटा देना है। कीप द वाउंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी रेज्ड, जो घायल व्यक्ति का चोटिल पार्ट है बॉडी का उसको आपको ऊपर रखना है ताकि खून ना बहे। कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड, अपने घायल दोस्त को आपको कंफर्ट लेवल में रखना है, उसको बातों में लगा के रखो, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल रहे, परेशान ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, होम इज़ द बेस्ट, द हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, द कोल्ड, द रेन एंड द स्टॉर्म, तो घर हमें सूर्य की गर्मी, सर्दी, बरसात और तूफान से सुरक्षित रखते हैं। देखिए घर दिखा रखा है। अ गुड हाउस, एक गुड हाउस की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। द रूम्स इन ए हाउस शुड बी एयरी एंड वेल लीट, किसी भी घर के कमरे हवादार होने चाहिए और उनमें बराबर रोशनी आनी चाहिए। अ हाउस शुड हैव ओपन स्पेसिस लाइक ए वरांडा और ए कोर्टयार्ड, तो किसी भी घर में या तो खुला बरामदा होना चाहिए या एक आंगन होना चाहिए। दिस गिव अस फ्रेश एयर, सनलाइट एंड ए प्लेस टू प्ले इन, इससे हमें ताज़ी हवा, बराबर सूर्य की रोशनी और खेलने के लिए कुछ जगह मिल जाती है। डोर्स एंड विंडोज शुड बी फिटेड विद वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे, तो दरवाजे और खिड़कियों पर स्टील की जालियाँ या इस तरह की लोहे की जालियाँ लगी होनी चाहिए जो कि मक्खियों और दूसरे मच्छरों को अंदर आने से रोक सके। देखो ये एक एग्जाम्पल दिखा रखा है ना। A house should have a well-planned drainage system that carries dirty water away from the house, तो किसी भी घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकास की सुविधा होनी चाहिए। घर का जो गंदा पानी है, चाहे आपके किचन का हो चाहे टॉयलेट्स का हो, वो प्रॉपर घर से बाहर निकासी उसकी होनी चाहिए। ओके। केयर ऑफ द हाउस, घर की देखभाल। वॉश बेसिन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली, तो वॉश बेसिन जिसमें आप हाथ मुंह धोते हैं, बाथरूम और टॉयलेट ये प्रॉपर आपके वॉश होने चाहिए और उन्हें बराबर साफ रखना चाहिए। कर्टेन्स मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली, घर के पर्दों को भी समय समय पर धोते रहना चाहिए। ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड द बाथरूम मस्ट बी कवर्ड, तो किचन और बाथरूम के जो ड्रेन, पानी की जो निकासी है वो ढका होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए वो, नहीं तो उसमें से बैक्टीरियाज या दूसरे छोटे जीव पनपते हैं। मॉस्किटोज ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन्स और इन डर्टी वाटर दैट कलेक्ट्स नियर द हाउस, तो मच्छर जो होते हैं वो खुली नालियाँ या खुले पानी के स्रोत जो होते हैं वहाँ अंडे देते हैं या घर के बाहर बिखरे पानी के आसपास अंडे देते हैं। दे स्प्रेड डिसीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू से डेंगी एंड चिकनगुनिया, मच्छरों से क्या होता है, हमें मलेरिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डस्टबिन्स मस्ट बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले एग्स ऑन द रबिश, तो डस्टबिन जो घर के कूड़ेदान हैं वो ढके होने चाहिए ताकि मक्खियाँ वहाँ पर अंडे ना दे सकें। गार्बेज मस्ट बी थ्रोन इन ए प्रॉपर डंपिंग प्लेस एंड नॉट ऑन द रोड, और जो घर का कूड़ा करकट है वो प्रॉपर डंपिंग प्लॉट जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है वहाँ फेंकना चाहिए। गली में ऐसा नहीं कि आप अपने घर के आसपास ही खुले में फेंक दो, वो चीज़ ठीक नहीं है। अ हाउस बिकम्स ए होम व्हेन द पीपल लिविंग इन इट लव ईच अदर, कोई मकान घर तब बनता है जब इसमें रहने वाले लोग एक दूसरे को प्यार करें। हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ रखने में मदद कीजिए। मेक इट अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव इन, इसे रहने के लिए एक खुशनुमा जगह बनाइए। देखिए ये दिखा रखा है ना, डस्टबिन, ऐसे डस्टबिन को ला करके ये डंपिंग ग्राउंड में इस तरह से बॉक्सेस रखे जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, इसको फिर ट्रैक्टर की सहायता से या ट्रक की मदद से दूसरी जगहों पर ले जा करके डंप करते हैं। ओके, चलिए
वर्ड्स टू नो अब देख लेते हैं। सबवे, सबवे क्या होता है? एन अंडरग्राउंड पैसेज फॉर क्रॉसिंग ए रोड। तो भूमिगत पैदल पार पथ होता है, किसी रोड को क्रॉस करने के लिए जमीन के अंदर से रास्ता बनाया गया होता है, उसे बोलते हैं सबवे। वाउंड, वाउंड क्या होता है? ए कट ऑन द स्किन, त्वचा पर कुछ कट का निशान, उसको वाउंड बोलते हैं, चोट बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, पाइप्स फॉर कैरिंग डर्टी वाटर अवे। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? कुछ पाइप्स होते हैं जो हमारे घर के अंदर डाले गए होते हैं, जो घर के गंदे पानी को बाहर निकाल दे। ओके, चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। एक्सीडेंट्स हैपन सडनली, दुर्घटनाएं अचानक होती हैं। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स, लोग दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं। समटाइम्स एक्सीडेंट्स कैन पुट लाइव्स इन डेंजर, कभी कभी दुर्घटनाएं जान के लिए भी हानिकारक होती हैं या जानलेवा बन जाती हैं। वी मस्ट रिमेंबर एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हमें सुरक्षा नियमों को जानना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं को होने से रोक सकें। वी मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड टू द इंजर्ड, हमें घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के लिए जानकारी होनी चाहिए। आवर हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, द कोल्ड, द रेन एंड द स्टॉर्म, हमारा घर हमारी सूर्य की गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफान से रक्षा करता है। आवर हाउस शुड बी एयरी एंड वेल lit, हमारा घर हवादार और पर्याप्त रोशनी वाला होना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन टू कीप डिसीजेज अवे, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए ताकि हम बीमारियों को दूर रख सकें। ओके, तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लिक लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।